CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। एम्फी का डेटा तो लगातार हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मार्केट को देखते हैं। अच्छी स्ट्रेंथ है और बाकायदा ऑलमोस्ट डे हाई के करीब 90 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि आज परसेंटेज के लिहाज से कुछ खास एक्शन नहीं। कल बैंक निफ्टी बढ़िया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रैली में बढ़िया चल गया था। मिड कैप 195 अंक ऊपर है, थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और स्मॉल कैप जहाँ पर कल आपको आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा था, आज अगर आप देखें तो ठीक ठाक जितने मिड कैप में गेंस है उतने ही आपको स्मॉल कैप में नजर आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बाजार में कितने शेयरों में खरीदारी, कितने शेयरों में गिरावट। तो टच वुड, ये स्क्रीन लगातार पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रही है। 1977 शेयर ऐसे हैं बाजार में जहां पर खरीदारी के साथ कारोबार नजर आएगा। 870 ऐसे हैं जहां पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट। दोनों के बीच का अंतर, जो गैप है, वो आपको साफ नजर आ रहा है। क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं आपको गेनर्स लूजर्स बता देता हूं। और टाटा स्टील ये अच्छा चल रहा है, मैंने एक्सिस बैंक, TCS बढ़िया कर रहा है। भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदानी में खबरों के बीच। और ITC यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश नहीं है, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को समझा जाए, कल के SBI की हिस्टोरिक रैली के बाद आज थोड़ा सा सुस्त है, 42 अंकों का कट दे रहा है। इंडसइंड बैंक नीचे, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में गिरावट है। IDFC फर्स्ट बैंक कमजोर है, वहीं एक्सिस बैंक दे रहा है करीब करीब अकेले 90 अंकों का कंट्रीब्यूशन। लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शो में स्वागत कीजिए सबसे पहले रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी, इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ और मेरे एसेट शेर खान के मुत्तु सेल्वरा जय में हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। आगे बढ़े, आपकी परफॉर्मेंस देखें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कह रही है। क्या अब निकल कर आया है आपके पोर्टफोलियो में, जो स्टॉक्स को जोड़ा गया, हटाया गया। पवन महेश्वरी 3.5% के गेन्स हैं। पंकज रांदड़ के पोर्टफोलियो में 4.2% की तेजी। और बिल्कुल दूसरे नंबर, इनफैक्ट पहले नंबर पर चल रहे हैं मुत्तु सेल्वरा जय और पंकज जी को कांटे की टक्कर 4.28% के गेंस के साथ। तो हफ्ते की शुरुआत तो बहुत इंटरेस्टिंग है और टचवुड हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स फिलहाल के लिए पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इस पॉजिटिव रिटर्न के पीछे कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ रहे, यानी टॉप ट्रेड्स, ये आएंगे आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में को किसने चमकाया है। तो स्टॉक्स के लिहाज से कौन से वो आइडियाज़ हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। एक तो आइनॉक्स विंड, यहाँ पर ये जोड़ा गया पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में, अच्छी 1.5% की तेज़ी। GVTND 2.5% से ज़्यादा का अपमूव दिया पंकज जी के पोर्टफोलियो में। और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, जिसमें कल क्लोजिंग के समय काफ़ी बढ़िया मूव्स देखने को मिले थे, 1.5% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। चलिए तो अब एक काम करते हैं क्विकली, सबसे पहले देखते हैं पवन जी का पोर्टफोलियो की कौन से स्टॉक्स हैं इनके पास और अब फिलहाल के लिए क्या विकल्प बचता है, कौन से स्टॉक्स वो ऐड कर सकते हैं, कौन से निकाल सकते हैं। ओपन पोजीशन में एकमात्र देख पा रहा हूँ आइनॉक्स विंड की। ठीक है, तो आपके पास विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। सर, पहला स्टॉक। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को-पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। आज मैं पहली पिक में इटर्नल लिमिटेड पे लॉन्ग जाना चाहूंगा। ये शेयर सुबह से ही काफी अच्छा ट्रेंडिंग दिख रहा है। अभी कुछ 298.5 के आसपास ये चल रहा है और इसमें मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, 290 रुपए का, और 320 रुपए तक के इसमें मैं टारगेट देख के चलूंगा। 320 तक के टारगेट्स आपको टर्नल में देखने को मिल सकते हैं। 3.5% की तेजी सुबह से, बिल्कुल सही कहा, बढ़िया गेंस के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो देखा जाए, कितने स्टॉक्स हैं उनके पास, क्या विकल्प बचता है फिलहाल के लिए। तो इतनी गजब की ट्रेडिंग कर दी, बताइए। इसको तो मैं पूरा पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन बहुत मेहनत की है सर आपने। पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए आपने एकदम खाली रखा हुआ है। विकल्प है आपके पास भी 2 शेयरों का, पहला बताइए। आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, नजरें जो है वो रेनबो हॉस्पिटल्स के ऊपर है। 5% के आसपास की तेजी यहाँ पे दिखा रहा है। 1203 1204 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हायर हाइस की फॉर्मेशंस दे रहा है यहाँ पे, तो स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे। लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है वो रिज्यूम होती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है कि इसका जो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 1180 रुपए का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1320 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 1320 रेनबो मेडिकल, यहाँ पर आप रखिएगा नजर। अभी फिलहाल 60 रुपये ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए मुत्तु सेल्वरा जेम के पोर्टफोलियो को देखा जाए, इनके पास क्या क्या है, कितने शेयरों का विकल्प है। पोर्टफोलियो में 4.28% की चमक सबसे ज़्यादा इन्हीं के में है। एक पोजीशन होल्ड दिख रही है, बाकी पर हो गई प्रॉफिट बुकिंग। सर बताइए, पहला आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट।
मेरा स्टॉक होगा एएमसी स्टॉक्स वगैरह रैली देखने मिल रहा है, और मेरा बेस्ट पिक रहेगा उसमें से यूटीआई एएमसी। अभी करंटली चल रहा है 1088 की। मेरा टारगेट रहेगा 1150 और स्टॉप लॉस होगा 1045 लेवल की। 1045 का आपने बताया स्टॉप लॉस। यूटीआई एएमसी म्यूचुअल फंड के डेटा ऑलरेडी आ रहे हैं, स्टॉक हरकत दे रहा है, उस पर 2.5% ऊपर है। चलिए, खास नजर रहेगी एसआईपी के डेटा पर, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस आगे स्क्रीन पर। अब क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास विकल्प है दो शेयरों को बताने के लिए, तो मुत्तू जी आप बताइए दूसरा आइडिया। मेरा दूसरा आइडिया रहेगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। मिड कैप में, स्मॉल कैप में रैली देखने, अभी भी रैली कंटिन्यू हो रहा है, तो मेरा बेस्ट पिक रहेगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। और डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे चल रहा है डेली चार्ट पे, और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है। मोमेंटम भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर में देखने नजर आ रहा है। ये स्टॉक मेरा ख्याल से अगर ऊपर साइड जाएगा अप साइड में 290 तक, और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 260 लेवल की। 260 के स्टॉप लॉस के साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, ये स्टॉक चुना है दूसरा। पंकज जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। आशीष जी, एनसीसी के ऊपर नजरें हैं। काफी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, और लो टाइम फ्रेम पे एक यन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि 160 रुपए 60 पैसे 70 पैसे की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 157 रुपीज का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर जो है ये स्टॉक 172 रुपए तक की लेवल्स पे आ सकता है। बड़ी अपसाइड 172 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से स्टॉक चला नहीं है, यहाँ पर आपको रखना है फोकस। 157 का स्टॉप लॉस बताया ना आपने, 157। या ओके, तो 157 का स्टॉप लॉस, 172 का टारगेट। एनसीसी लिमिटेड यहाँ पर आप रखेगा फोकस। पवन जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। आशीष जी, मेरे को एनटीपीसी काफी अच्छा लग रहा है, और ये मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफी अच्छी पिक लग रही है, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। यहाँ पर 360 के स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा, और 380 रुपए तक के इसमें मेरे फर्स्ट इनिशियल टारगेट। एनटीपीसी यहाँ पर आप रखिएगा नजर, और खरीदारी आपको करनी चाहिए 380 के टारगेट के लिए। 360 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। एक बार म्यूचुअल फंड के डेटा आपको बता देता हूं। हालांकि सबसे ज़्यादा की मॉनिटरेबल इसमें होता है कि एसआईपी का डेटा मंथ ऑन मंथ आधार पर कैसा आता है। अब तक तो मार्केट के उतार चढ़ाव पर एसआईपी का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार खास बात यह है कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में जो इन्फ्लोज हैं ईटीएफ में वो बढ़िया है। लेकिन आप इक्विटी इन्फ्लोज की बात करें एज अ होल, तो 28,000 करोड़ से 24,000 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं आप देखें कि गोल्ड ईटीएफ में जो फ्लोज हैं वो तो क्या गजब की तेज़ी है। अच्छा, लार्ज कैप पर भरोसा बढ़ा है यहाँ पर निवेशकों का, और 1567 से 2005 करोड़ के फ्लोज यहाँ पर देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली है। 3,824 करोड़ से घटकर 2,942 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। तो लार्ज कैप पर बेट किया है निवेशकों ने, और ईटीएफ्स पर आप देखें तो फ्लोज बुलियन पर, यानी गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ का भी डेटा आएगा, वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि हर किसी में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिला था। गोल्ड की ईटीएफ का आंकड़ा देखिए, डबल से ज़्यादा 11,647 करोड़ से बढ़कर 24,040 करोड़। ये मंथ ऑन मंथ है, सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि आगे जाकर यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन देखने को मिले, लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा है। और मार्केट मूविंग फैक्टर तभी होगा जब एसआईपी का डेटा आएगा, जो कि अब तक के लिए सबसे बेहतरीन स्तरों पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए एक बार निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। बढ़िया एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। 100 अंक ऊपर है, अब तो 25,967 के स्तर के पास है। तो मार्केट ओवरऑल ग्लोबल मूड माहौल के साथ सिंक में अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर आ रहे हैं, और आज अगर आप गेनर लूजर्स देखें तो ज़्यादातर जो नतीजों वाले स्टॉक्स हैं उनमें एक्शन नज़र आ रहा है। पंकज जी, आप देखिए चार्ट लिंडे इंडिया का 9% ऊपर एक ही दिन में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। इनफैक्ट ये स्टॉक नतीजों से पहले कल भी चल गया था। क्या री रेटिंग है चार्ट्स पर? आशीष जी, अगर तीसरे ट्रेड का अगर स्कोप होता तो डेफिनेटली लिंडे इंडिया के ऊपर ही नजरें थी, जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर देखने में रहे। हालांकि ये बहुत एग्रेसिव स्टॉक है। आज वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ही शानदार देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि बाइंग यहाँ से जो जिस तरीके से रिज्यूम हुई है, ऊपरी लेवल पर 7,200 रुपए तक के टारगेट्स बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है काफी छोटा रखना होगा, 6,750 के आसपास का। स्ट्रक्चरल बुलिशनेस यहाँ पे देखने मिल रही है आशीष जी।
पवन जी, आप भी चार्ट देखिए प्राज इंडस्ट्रीज का। ये भी स्टॉक बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, हाई से तो बड़ा सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, लेकिन इसमें कल भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव था और आज तो 8% ऊपर चल रहा है। जिनके पास है वो क्या करें और क्या नई खरीद की जा सकती है यहाँ पर? आशीष जी, इसके चार्ट ने एक अच्छा बॉटम से एकदम रिवर्सल दिया है और ये एक अच्छा रिवर्सल का कैंडिडेट है, जहां पर अगर मैं देखूंगा तो कुछ डाइवर्जेंस भी मुझे आरएसआई वगैरह में नजर आ रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी बनती है। 280 रुपए का स्टॉप लॉस देख लेके लिया जा सकता है। इनिशियल टारगेट 360 रुपए के रहेंगे और उसके बाद इसमें 440 तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद पर्ल ग्लोबल के एमडी एंड ग्रुप प्रेसिडेंट पल्लव बनर्जी से हम खास बातचीत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। इसके बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। टेक्सटाइल स्पेस के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिला है, जहां पर बांग्लादेश और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, इसमें टैरिफ 19% के तय कर दिए गए, जो पहले की 20% थे। अब दरअसल अगर आप देखें तो कुछ और ख़ास डेवलपमेंट यहाँ पर है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल यूएस का अगर बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा तो इसे ज़ीरो टैरिफ के दायरे में लाया जाएगा। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज भारतीय टेक्सटाइल स्पेस के सभी स्टॉक, सब में दबाव देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस खबर का क्या असर है, इंडस्ट्री के लिए क्या मायने है, यही समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्सटाइल स्पेस की दिग्गज कंपनी पर्ल ग्लोबल के एमडी एंड ग्रुप प्रेसिडेंट पल्लव बनर्जी हमारे साथ। सर, शो में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। और बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर ओवरनाइट ये खबरों के लिहाज से हमने देखा और स्टॉक्स थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। इसको बड़ी बारीकी से समझना चाहते हैं। दरअसल भारत के रेट्स अभी भी जो है कम्पिटिटिव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये रॉ मटेरियल अगर यूएस का इस्तेमाल करेंगे तो जीरो टैरिफ, ये कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। सो भारत के लिए जो टैरिफ जो डील हुई है, दैट्स आई थिंक इज क्वाइट रीजनेबली गुड। बांग्लादेश ज़्यादा कंपेटिटिव थे इंडिया के मुकाबले, बिकॉज दिस इंडस्ट्री, अपैरल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश में काफ़ी बड़ी है। तो अगर सिर्फ अपैरल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डेफिनेटली बांग्लादेश में कुछ अपर हैंड है और उनका ऑलमोस्ट जो एक्सपोर्ट है टू यूएस इज लगभग लाइक इंडिया का डबल ही है, क्या कह सकते हैं आप लोग। सो उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली उनके लिए ये फर्दर एक और बेनिफिट हो गया। नाउ द स्पेसिफिक पॉइंट जो आप बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल अगर यूएस से आते हैं तो फिर उनको बिल्कुल ही जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ है 19% का, जो अभी 20 से 19 हो गई है, वो भी शायद माफ हो जाए। अभी तक जो ये बिजनेस है ये कम ही था, जो अमेरिका से रॉ मटेरियल लाके बांग्लादेश में प्रोडक्शन करना कॉस्ट के मायने में इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल। सो नेचुरली ये अगर ड्यूटी फ्री होता है तो इसमें एक बढ़ोतरी हो सकती है बांग्लादेश में। अभी तक जो मेन रॉ मटेरियल है, अगर यान की बात करें या फिर कॉटन की बात करें, वो ज़्यादातर इंडिया से जा रही थी। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी कि इंडिया वर्सेस यूएस कॉटन के ऊपर क्या बेनिफिट आ रहा है और कितना परसेंटेज शेयर उनका चेंज हो सकता है फॉर यूएस रॉ मटेरियल। बात आपने सिग्निफिकेंट बताई कि अब तक जो यान है, कॉटन है, वो भारत से जा रहा था बांग्लादेश में और फिर वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही थी। लेकिन अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ 0% कर दिए जाते हैं जो शर्तों के अनुसार है, तो क्या लग रहा है कि जो यूएस के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बिजनेस देते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को, वो इंडिया की जगह बांग्लादेश को प्रेफर कर सकते हैं? एक पुश तो आएगी डेफिनेटली। बिजनेस ऑलवेज विल ट्राई टू टेक बेनिफिट कि ये एक अगर डील का एक पर्टिकुलर हिस्सा है तो उसमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। अभी तक ये बिजनेस बहुत ही छोटा था कि यूएस से रॉ मटेरियल मंगवा के और फिर बांग्लादेश में उसको कन्वर्ट करना, दैट परसेंटेज वाज लेस। अब अप्रैल में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में जो होल न्यू टैरिफ रिजीम जब से आना शुरू हुआ है, तब से बांग्लादेश वाज आस्किंग फॉर दिस। बांग्लादेश बोल रहे थे कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉटन एंड यार्न इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बांग्लादेश, चाहे वो इंडिया से जा रहा है, ब्राजील से जा रहा है या यूएस ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं। तो दैट दे वर सेइंग दैट हम लोग अगर अमेरिका के रॉ मटेरियल के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। सो ये जो ट्रेड डिस्कशन उनके बाद ये जो डील हुई है, तो इसमें ये तो क्लियर है कि उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ पुश कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी के लिए डेफिनेटली एक स्टेप है। जो फाइन प्रिंट में एक और चीज बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूएस रॉ मटेरियल
वो हमें और समझना पड़ेगा. दिस इज टू सून टू रिएक्ट टू इट. जहां तक मैंने पढ़ा है अभी तक ये 70% की बात कर रहे हैं. दैट विल लिमिट द गारमेंट. जिस गारमेंट में 70% से ऊपर अमेरिका की इनपुट होगी उसी में ये टैरिफ बेनिफिट मिलेगी. सो दैट वे द इंडस्ट्री एंड द बिजनेस उस तरीके के गारमेंट फिर डिजाइन करने लगेंगे जिसमें ये बेनिफिट मिलना जी. शुरू हो. ऑल राइट, तो आपने बताया कि टू सून टू रिएक्ट है, लेकिन क्योंकि मैं देख रहा था सर आपकी तो ऑलरेडी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. वियतनाम में भी प्रेजेंस आपकी, बांग्लादेश में भी है. तो आपकी कंपनी पर इस इम्पैक्ट को कैसा समझा जाए? आपको तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा. हाँ, वी आर वेरी वेल पोजिशन्ड. तो इन सारे कंट्रीज में देखिए जो भी बेनिफिट आता है, बिकॉज आजकल के ज़माने में आई थिंक आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ टेकन ओवर, WTO की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है और ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक नया जमाना, नया दौर शुरू हुआ है. तो इसमें जितना ये रिस्क मिटिगेशन हमने किया था, ये रिस्क मिटिगेशन के हिसाब से अभी तो ये बेनिफिट ही मिल रहा है. सो पर्ल ग्लोबल विल डेफिनेटली हैव अ ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज ट्रेड डील्स, वेदर इट इज इंडिया एंड बांग्लादेश. दोनों जगह से इट्स अ डबल बेनिफिट मिल सकता है हमारे बिजनेस को. बड़ी बात है, डबल वो हम बेनिफिट देख भी रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है सर. मैं क्विकली एक समझना चाहूँगा कि बांग्लादेश से फिलहाल कितनी रेवेन्यू आ रही है? हमारा टोटल रेवेन्यू में से ऑलमोस्ट 45% इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश. वेरी सिग्निफिकेंट. तो बाकी का बचा हुआ आपका डाइवर्सिफाइड है ग्लोबली, लेकिन 45% जो कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल स्पेस बहुत ही स्वीट स्पॉट पर है, उसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. हमारे पास आज समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन विस्तार से आपने हमें समझाया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू. चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड. चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब सीधे देखते हैं रिपोर्ट कार्ड. तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस क्या कह रहा है आप पे आप अपडेटेड देख सकते हैं. पवन जी आगे करीब 6% के गेंस, पंकज जी के पोर्टफोल में 5.3% और मुथु सेल्वराज M 4.6% के गेंस देखने को मिल रहे हैं. चलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए. इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही. आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ. नमस्कार.